Today we are going to discuss the test of functional groups. आज हमारे पास है बच्चों के डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एल्कीन से स्टार्ट करके अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? सो एंड व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस, हाउ वी आइडेंटिफाई, या इन अदर वर्ड्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके सामने, आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, right? So for example, starting with alkene, the first one give heading alkene. Alkenes अगर किसी एक बीकर में आपके सामने पड़ा है और आपको कहा जाता है कि आइडेंटिफाई करें ये एक एल्कीन है या नहीं, तो क्या टेस्ट करेंगे, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन आएगी और उसके पीछे क्या रिएक्शन होगा, ये हमें चेक करना है आज। तो देखिए जरा, in order to test an alkene, we have to add a bromine water. We use the bromine water and add a bromine water, mix it with an alkene. If the result क्या है, if bromine water decolorizes, bromine water is either orange brown or red brown in color बच्चों। अगर bromine water decolorize हो जाता है, the orange brown or red brown color of the bromine turns colorless, तो फिर क्या होगा? फिर आप कहते हैं 1,2-dibromoethane बनेगा रिएक्शन में, और that will indicate the presence of bromine। और ये इनफैक्ट रिएक्शन क्या है कि आप कहते हैं एक एल्कीन जो होता है उसको जब आप ब्रोमीन से मिक्स करते हैं वही 1,2-dibromoethane बन जाता है। अब क्योंकि ये जो ब्रोमीन है ये ऑरेंज ब्राउन है कलर में, लेकिन जो इसके रिजल्ट में 1,2-dibromoethane बना, इट्स अ कलरलेस। सो दैट इज द रीजन। कुछ नहीं यूज कर सकते जी बच्चे, मतलब इथीन के अलावा नहीं कुछ यूज कर सकते? नो, किसी भी एल्कीन के लिए ये टेस्ट है। दिस इज टेस्ट फॉर एनी एल्कीन, ओके? तो सर वो फिर जरूरी तो नहीं है ना कि लाइक 1-2 ही बने, मतलब पोजीशन और भी तो हो सकती है। तो साथ साथ होगा, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया ना। अगर कोई और एल्कीन ले लेते हैं जैसे प्रोपीन, ठीक है, तो जहां डबल बॉन्ड होगा उन दो कार्बन पे ब्रोमीन आके लग जाएंगे, ओके? दैट्स द पॉइंट एक्चुअली, ठीक है सर। एंड दैट इज द रिजल्ट व्हिच ऑरेंज ब्राउन कलर ऑफ द ब्रोमीन को डिकलराइज कर देता है। सो दैट इज द फर्स्ट जी ब्रोमीन एक्वस है। यस, ये जो बच्चे अभी आए हैं, आज हम टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कर रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप, ये रिएक्शंस हमने किए हुए हैं, बट आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि किसी फंक्शनल ग्रुप को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या कलर चेंज आता है, क्या डालने से, जिससे हमें पता चले कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उसके पीछे क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होता है वो भी। नंबर 2 आ जाए जी, हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में जी ऐड सिल्वर नाइट्रेट, AgNS अल्कोहलिक भी हो सकता है बच्चों। Yes, along with sodium hydroxide, aqueous and heat. दूसरा फंक्शनल ग्रुप है जी एलो एल्केन, कह रहे जी ऐड सिल्वर नाइट्रेट एक्वस और सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, अल्कोहलिक और मेथनॉलिक, कोई भी जो भी अल्कोहल यूज करेंगे, और विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, along with सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जब दोनों चीजें आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या है? सुनो बच्चे, अगर प्रेसिपिटेट्स आ जाता है तो दैट शोज द प्रेजेंस ऑफ हैलो एल्केन, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या है इधर सुनो बच्चे, मैं यहां बनाया है इसको। अगर इधर सुनो बच्चे, अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने से और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से तीन ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी ऑप्शंस है देखें जरा। अगर तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाते हैं, इधर देखो बच्चे लेफ्ट साइड पे, अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं और फिर डाइल्यूट अमोनिया से वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोएल्केन। क्या बताता है कि जो एल्केन है ये कौन सा वाला एल्केन है? क्लोरोएल्केन। इसी तरह अगर आप AgNO3 अल्कोहलिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, हीट, ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है, यस, और वो डाइल्यूट अमोनिया डालने से तो डिसॉल्व नहीं होते,
बट कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डालने से डिसॉल्व हो जाता है, तो वो ब्रोमो एल्केन। और तीसरा यस कि अगर सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने से येलो पीपीटी आते हैं, और वो येलो पीपीटी नाइदर उसमें और नॉर इन द कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया, वो डिसॉल्व होते ही नहीं, दे ऑलवेज रिमेन देयर, तो दैट प्रेजेंस ऑफ आयोडो एल्केन। अब इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है, वो कह रहा है ओके समझ तो आ गई है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट और येलो प्रेसिपिटेट, क्लोरो ब्रोमो और आयोडो के लिए। कहते हैं क्या रिएक्शन हो रहे हैं, वो रिएक्शन हमें फिर दिखाना होगा। आप कहते हैं जी रिएक्शन बेसिकली ये है कि लेट्स से क्लोरो एल्केन के साथ में वो रिएक्शन दिखा देता हूँ। कहता है ये क्लोरो एल्केन के साथ जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं ना और एक्वस अमोनिया, तो सिल्वर नाइट्रेट नहीं इनिशियली रिएक्ट करता, कौन करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ये OH किसकी जगह ले लेगा, Cl की, तो क्या बन जाएगा CH3CH2OH प्लस क्या बन जाएगा NaCO। ओके, बट वो जो साथ सिल्वर नाइट्रेट डाला है वो इस NaCl से रिएक्ट करेगा, और जब वो इससे रिएक्ट करेगा तो Ag और Cl मिलके क्या बना देंगे, AgCl NaNO3, but AgCl we know is a salt that is found which is water insoluble and appears in the form of white PPT। तो पहला सवाल वो आपसे पूछते हैं, वो तो वही है ना जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके आए हैं ऊपर, वो एलो एल्केन के रिएक्शंस नहीं होते जिसमें KOH aqueous NaOH aqueous डालें तो OH of this acts as a nucleophile and comes and takes the place of this। जी वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर जो AgCl बना है, लास्ट पार्ट ये ट्रिकी है, इस AgCl के जो व्हाइट पीपीटी होते हैं बच्चों, उसमें जब आप अमोनिया डालते हैं तो एक और रिएक्शन होता है, वो क्या रिएक्शन होता है, AgNH3 twice Cl बन जाता है। क्या बन जाता है, AgNH3 twice Cl। यस, वो बेसिकली अमोनिया Ag के साथ कंबाइन करके ना एक नया सॉल्ट बना देता है। और क्योंकि ये AgCl तो वाटर इनसॉल्युबल था, लेकिन AgNH3 twice Cl ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, दैट्स व्हाई द प्रेसिपिटेट्स डिसअपीयर। सो बाकी दोनों की मैं केमिस्ट्री नहीं बता रहा, वो भी यही फॉलो करेंगे, बस यहाँ Cl की जगह Br और बाद में I आ जाएगा, बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दोनों होते हैं, और फाइनली वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। और अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन हो तो अमोनिया डिसॉल्व कर लेता है, जिसमें अमोनिया लिगेंड एक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, और फिर वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है। इज इट क्लियर? जी मैं भेज भी दूंगा, आप अभी लिखे ना बेशक। ओके, अल्कोहल्स पे आ जाए। अल्कोहल्स दो रिएक्शंस हैं which can be used as a indication for the presence of an alcohol in a beaker। नंबर 1 कहता है जी ऐड सोडियम मेटल, सोडियम मेटल डालेंगे और एफरवेसेंस होगी, ये रिएक्शन होगा, याद है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें सोडियम OH के H को डिस्प्लेस कर देता है और सोडियम ईथॉक्साइड सॉल्ट बन जाता है along with hydrogen gas which causes effervescence। कहता है तो फिर ये क्यों नहीं, हम कहते हैं बट इसका एक प्रॉब्लम है, अगर आप यही काम कार्बोक्सिलिक एसिड में करें तब भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडियम मेटल डालने से भी क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सोडियम मेटल डालने से यही रिएक्शन होता है, और हाइड्रोजन गैस एफरवेसेंस, यानी सोडियम मेटल के साथ एफरवेसेंस दोनों देते हैं, दोनों कौन, कार्बोक्सिलिक और ये अल्कोहल दोनों, राइट। ओके नेक्स्ट विद PCl5, ये आप कहते हैं हाँ ये आप यूज कर सकते हैं, ऑल्दो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन यहाँ हमारे सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है, तो हम यहाँ ये समझ लेते हैं कि ये सिर्फ इसके साथ है। PCl5 डालें और स्टीमी फ्यूम्स आए, दैट आल्सो इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, राइट। इसका रिएक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, ClOH को सब्स्टिट्यूट कर देता है, एलो एल्केन बन जाता है और POCl3, और ये है वो HCl जिसके स्टीमी फ्यूम्स बन जाता है। सो दो रिएक्शंस है जो एज एन टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल यूज हो सकते हैं, एक सोडियम मेटल और दूसरा PCl5, ठीक है, एक में एफरवेसेंस होगी और एक में स्टीमी फ्यूम्स आएंगे, राइट। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन में ये होता है बच्चों कि अगर यहाँ मुझे शक है कि यहाँ बीकर में एल्डिहाइड या कीटोन है, तो मैंने एक केमिकल डाला है, उस केमिकल का शॉर्ट नेम क्या है, 2,4-DNPH। जो ही मैंने वो केमिकल डाला और ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट आ गए, कौन से प्रेसिपिटेट आए, ऑरेंज कलर के, तो दैट विल टेल मी कि दिस लिक्विड इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये जो 2,4-DNPH है ये केमिकल है, इसका फुल नेम जो है वो है 2,4-डाइनाइट्रो
फिनाइल हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन। ऑल दो इसका सिलेबस आपको याद, इसका सॉरी इसका जो स्ट्रक्चर है आपको याद नहीं करना, वो सिलेबस में दिया होता है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ये है क्या, तो जरा आसानी रहती है। ये देखें, आप कहते हैं ये एक बेंजीन रिंग है, उसको फिनाइल भी कहते हैं। इसके ऊपर अगर आप ये NH और NH2 लगा देना, इसको हम हाइड्रोजीन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसको? हाइड्रोजीन। और इसके कार्बन नंबर 2 और 4 पे आप NO2 लगा दें, तो देखें क्या नाम बना इसका, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। राइट, क्योंकि 2,4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां से अगर हम नंबरिंग शुरू करें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। बट एज आई सेड, यू आर नॉट सपोज टू लर्न दिस, दिस विल बी गिवन टू यू। क्या लर्न करना है वो मैं बता देता हूँ। वो कहता है ये क्या नाम हो गया इसका, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। अगर आप इसको डालेंगे, अगर आप इसको डालेंगे तो क्या होगा? यस, अगर ऑरेंज पीपीटी आ जाते हैं तो दैट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। राइट, सो एल्डिहाइड या कीटोन की प्रेजेंस को इंडिकेट करेगा वो। राइट, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल लुक, अब देखें ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन भी आपको बताना होगा बच्चों, लिखना छोड़ें इधर देखें। लेट्स से दिस इज एन एल्डिहाइड, प्लीज पे अटेंशन। ये एल्डिहाइड है और ये 2,4-DNPH है। तो रिएक्शन देखें क्या होगा, प्लीज पे अटेंशन। आप कहते हैं जब आप एल्डिहाइड को 2,4-DNPH से मिक्स करते हैं तो वो जो ऊपर हाइड्रोजीन का पार्ट है ना, सुनो बच्चों, उसमें जो 2 हाइड्रोजन होते हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन के साथ। तो आप कहते हैं कीटोन में भी तो ये CO वाला ऑक्सीजन होता है, हम कहते हैं उसमें भी यही होगा। और ये दोनों मिलके, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके हमेशा क्या बनाते हैं? H2O। और ये उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कार्बन का यही डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन से बना हुआ है, वो किसके साथ जाके बन जाएगा? नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि ये वाला हिस्सा बीच में से निकल जाएगा ना, इधर देखो ये वाला हिस्सा चला गया बीच में से, तो यही डबल बॉन्ड किसके साथ जाके बन जाएगा? नाइट्रोजन से। तो इसको लिखेंगे कैसे? देखो मैं इधर ही लिखता हूं ताकि आपको समझ आए आपने लिखना कैसे होता है। ये देखो ये C, ये डबल बॉन्ड मैंने बनाया इधर, इसको किसके साथ अटैच कर दूं वहां से? N। और N के आगे फिर क्या है? बाकी तो कॉपी करना है ना, बाकी कॉपी पेस्ट है। ये इधर भी NO2 और इधर भी NO2। ये जो कंपाउंड बना है, ये जो कंपाउंड बना है, इसके ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इसका नाम नहीं याद करना, बट ये बताना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इस तरह आपने बनाना होता है। ठीक है, वो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको दे देगा। एल्डिहाइड का तो हमें पता ही होता है, वो कीटोन का 2,4-DNPH का स्ट्रक्चर आपको दे देगा, कहेगा इन ये आपस में रिएक्ट करके जो ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं उसका फॉर्मूला बताएं। तो ये नीचे उसका फॉर्मूला है। वाटर बन गया ना दोनों। कौन से C के साथ? सॉरी वो है ना, वो है, यस। और इसके होते हैं ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स। ओके, अगर यही कीटोन होगा तो क्या आप कह रहे हैं सेम चीज होगी? हम कहते हैं हाँ, कीटोन के साथ भी तो यही होगा। जब कीटोन होगा, इधर देखो बच्चे, वो देखो वो बना हुआ है ऑरेंज प्रेसिपिटेट। और इसमें साथ लिख लेना प्लीज, इस रिएक्शन को कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि साथ में कौन बना है इसके? वाटर। जब भी दो बड़े मॉलिक्यूल ज्वाइन करते हैं विद द लॉस ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और HCl, दैट रिएक्शन इज नोन एज कंडेंसेशन। ओके, अब जैसे देखें ये कीटोन है, कीटोन को जब 2,4-DNPH डालेंगे तो क्या होगा, ये आप बताएं। 2,4-DNPH के 2 हाइड्रोजन मिलके H2O बना देंगे, और ये कार्बन का डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा। ओके, और वो जो कंपाउंड बनेगा उसके क्या होंगे? ऑरेंज PPT होंगे। राइट, इवन अगर इसमें क्या होगा, इन दिस मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑरेंज PPT बनेगा, और H2 और O मिलके H2O। समझ आ गई बात? राइट, सो दिस इज हाउ द 2,4-D। अब इसमें मसला ये आ रहा है बच्चों कि ये तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं ना, 2,4-DNPH डालेंगे तो दोनों ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स दे देंगे, हमें तो नहीं पता चलेगा इनमें से एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो क्या करना होगा? यस, तो आप कहते हैं जी नेक्स्ट लेट्स डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। उसके लिए 2 ऐसे केमिकल हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। एक का नाम है फेलिंग सोल्यूशन,
ये एक बड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बायो वालों को इसका पता होता है, जो लोग बायो पढ़ते हैं। यस, उसको ये बेनेडिक्ट कहते हैं। यस, शुगर भी एल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो चेक करने के लिए आप ये टेस्ट करते हैं लैब में। यस, ये बेसिकली कॉपर सल्फेट सॉल्ट होता है, एक्वस, मिक्स्ड विद एल्कली। और ये सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ब्लू कलर का। आप इसको डालते हैं एल्डिहाइड में, अगर ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आ जाए तो दैट इज एन एल्डिहाइड, राइट। तो आप कहते हैं जी रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन भी तो बताएं, नीचे देखिए मैंने रिएक्शन भी लिखा हुआ। आप कहते हैं जी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का फंक्शनल ग्रुप कार्बोनिल है, यस। दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है, कीटोन की ऑक्सीडेशन, बाकी सारे रिएक्शन इनके कॉमन है, इनकी रिडक्शन भी होती है HCN से, सारे रिएक्शन कॉमन, सिर्फ एक रिएक्शन का फर्क है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है और उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। एम आई राइट? सो आप कहते हैं जी एल्डिहाइड जो होते हैं ना, जब आप उनमें डालते हैं ना ये फेलिंग सोल्यूशन, तो फेलिंग सोल्यूशन क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग, OA का मतलब क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, FS मतलब बीन फेलिंग सोल्यूशन। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो आपको पता है क्या बन जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। जब वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं तो फेलिंग सॉल्यूशन की अपनी क्या होगी? रिडक्शन होगी। तो कॉपर का +2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होके ये एक कंपाउंड बन जाता है जिसका नाम है कॉपर 1 ऑक्साइड। और इसके किस कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं? ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स होते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ द ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स अपीयर बाय एडिंग फेलिंग सॉल्यूशन, राइट। और अगर वो टॉलेंस रिएजेंट, अगर वो कीटोन होता तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। और नीचे देखिए मैंने नो रिएक्शन लिखा हुआ। और क्यों नो रिएक्शन है? बिकॉज कीटोन्स की क्या नहीं होती? ऑक्सीडेशन नहीं होती, क्योंकि सिर्फ किसकी ऑक्सीडेशन होती है? एल्डिहाइड्स। समझ आ गई बात? तो इसलिए कीटोन्स नो रिएक्शन। तो लिखें, क्या क्या लिखा है मैंने इधर देखें, कि जो कीटोन्स है, इसको ऑन, कीटोन्स जो हैं वो जिसे लगा नहीं वो, जो कीटोन्स हैं, aldehydes can undergo oxidation, act as a reducing agent, hence react with failing solution, which is an oxidizing agent. Ketones cannot undergo oxidation, hence no reaction with the failing solution. Failing solution के साथ कोई reaction नहीं देते। समझ आ गई बात? टॉलेंस रिएजेंट, क्या फर्क है टॉलेंस रिएजेंट का? व्हाट डू यू थिंक? टॉलेंस रिएजेंट भी एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो भी किससे रिएक्ट करता है? सिल्वर नाइट्रेट और एक्वस अमोनिया से। वो भी क्या है? यानी जैसे वो कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ये क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एंड एक्वस अमोनिया। जब आप इसे अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो वही चीज हो गई। एल्डिहाइड में डालोगे तो उसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और इसकी अपनी रिडक्शन होगी। Ag पॉजिटिव किस में चेंज होगा? Ag में। तो आप कहते हैं ये तो सिल्वर बन गया, हम कहते हैं यस। और इसका टेस्ट भी यही है कि अगर आप टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, अगर एल्डिहाइड हुआ तो सिल्वर बन जाएगा, एक चांदी आ जाएगी उस टेस्ट ट्यूब के अंदर। और अगर कीटोन हुआ तो नो रिएक्शन। और वजह फिर वही है, ये भी अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट और टॉलेंस reagent is also an oxidizing agent. We can oxidize aldehyde but cannot oxidize ketone. Hence ketones do not react with it. नहीं, कीटोन का ऑक्सीडेशन होती ही नहीं। ये एक ही डिफरेंस है, दोनों फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस reagents are oxidizing agents. So therefore when you add them, ketones cannot undergo oxidation, aldehydes can. तो सिर्फ वो तो बस जब आपने 2,4-DNPH डाला और प्रेसिपिटेट आ गया, और उसके फॉलो अप में कोई भी टेस्ट किया फेलिंग या टॉलरेंस, तो पता चल जाएगा। अगर ब्रेक रेड प्रेसिपिटेट्स आ गए तो एल्डिहाइड ना आए तो ऑब्वियस है कि कीटोन है, ऑफ कोर्स कीटोन। ओके, सो ये तो हो गया एल्डिहाइड और कीटोन के टेस्ट बच्चों। नेक्स्ट आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड के। देयर आर 2 रिएक्शंस जी जो यूज हो सकते हैं। वही, एक तो सोडियम मेटल के साथ एफरवेसेंस करना, ये तो चले अल्कोहल भी करता था। वही सोडियम मेटल, सोडियम डिस्प्लेस करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। आप कहते हैं ये तो अल्कोहल भी करता था ना, राइट। तो आप कहते हैं जी कि फिर दूसरा डिफरेंस जो मेजर है वो है कार्बोनेट्स। आप कहते हैं जी अगर आप कार्बोनेट्स डालते हैं, यस, अगर आप कार्बोनेट्स डालते हैं, और कार्बोनेट्स जो है, नहीं, हाँ वही, वो बात का बात है कि अगर आपने कार्बोनेट डाला, कोई भी कार्बोनेट, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और एफरवेसेंस हुई, क्या हुई? तो that will indicate the presence of carbon dioxide, right? So that will, the effervescence indicate the presence of carbon dioxide, and which hence tells us कि जो liquid है ये क्या है?
कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई और लिक्विड ये नहीं देगा. सो दिस इज द टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट. सो ये फंक्शनल ग्रुप के एस्टर का कोई टेस्ट नहीं होता बिकॉज देयर फ्रूटी स्मेल इज यूज्ड एज देयर यस आइडेंटिफिकेशन पॉइंट, जबकि एल्केन्स का भी कोई टेस्ट एज सच नहीं होता. ओके, सो अगर आप इस दे आर ऑल लगे. अब एक टेस्ट और है बच्चों जो बियॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होता है, कि फंक्शनल ग्रुप से भी ऊपर की बात है. वो क्या है वो देखें जरा, लिखें जी, हेडिंग दें उसका. उसका नाम होगा ट्राई आयोडो मीथेन टेस्ट, या फिर इसको कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म टेस्ट. अब ये मैं बताने लगा किस चीज का टेस्ट है. जैसा कि नाम जाहिर है, आइडोफॉर्म या ट्राई आइडोमीथेन इसको कहते हैं. देखो बच्चों, कि उसमें एक हाइड्रोजन हो, 3 आयोडीन हो. ये बेसिकली एक केमिकल है, एक सब्सटेंस है जो येलो कलर का होता है और इनसॉल्युबल होता है. तो ये हमेशा किस फॉर्म में अपेयर होगा? येलो प्रेसिपिटेट. तो क्या नाम है इसका? ट्राई आयोडोमीथेन, या कॉमन नेम इसका आयोडोफॉर्म है. और ये किस फॉर्म में अपेयर होता है? हमेशा येलो पीपीटी. अब ये टेस्ट क्या है उस पर आ जाते हैं. वो कहता है अगर आप I2 डालें ना, आयोडीन, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्या डालें? आयोडीन मिक्स करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में येलो पीपीटी आ जाए, किसके होंगे वो येलो पीपीटी? इसके, ट्राई आइडोमीथेन. ठीक है. अब ये सवाल ये है कि ओके फाइन, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा होता है कि आप ट्राई आइडोमीथेन डालें और उसके अंदर येलो पीपीटी आ जाए, सॉरी आयोडीन डालें. आप कहते हैं क्या कोई एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है? हम कहते हैं नहीं, कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है. क्या है वो? एक जनरल ग्रुप है. जैसे मिसाल के तौर पे इधर देखें, वो कहता है अगर कभी आपके पास ये स्ट्रक्चर हो ना, ये देखिए कि CH3 हो अटैच और उसके साथ इमीडिएटली C डबल बॉन्ड O हो, तो आप कहते हैं जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाली चीज आपको नजर आएगी ना, चाहे वो कोई भी हो, इसमें यानी CH3 का होना जरूरी है और किसके साथ अटैच होना जरूरी है? C डबल बॉन्ड हो. वो कहते हैं इधर कुछ भी हो सकता है जिधर मैंने टिक किया, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं ना. आप कहते हैं हाँ इधर कुछ भी हो सकता है. मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ हाइड्रोजन लगाया 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए, तो ये तो क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया. तो आप कहते हैं इसका मतलब है अगर इस एल्डिहाइड में, जो कि क्या नाम है इसका? एथेनल, इसमें आयोडीन डालूंगा एक्वस अल्कलाइन, तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे? येलो. तो आप कहते हैं अच्छा क्या मैं ये डिड्यूस कर सकता हूँ कि सारे एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे? हम कहते हैं नहीं. क्यों नहीं? अगर इससे एक बड़ा एल्डिहाइड ले दें, एथेनल से एक बड़ा एल्डिहाइड कौन होगा? यस, आप कहते हैं एथेनल से एक बड़ा एल्डिहाइड तो प्रोपेनल होगा. तो प्रोपेनल में C डबल बॉन्ड O के साथ कौन है नेक्स्ट? CH3 तो नहीं है, CH2 है या C2H5 है. आप कहते हैं जी ये नहीं. सो इसका मतलब है मैं यहाँ एक डिडक्शन देने लगा हूँ. डिडक्शन ये है कि अगर आप इसको फंक्शन, एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज, अनडिवाइडेड एंड प्लीज अवेक एज वेल. नो, कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोक्सिलिक नहीं. अभी पहले इसकी बात कर लो, बारी बारी आते हैं. मैंने ये कहा कि इसका मतलब है मैं एक डिडक्शन करने जा रहा हूं कि अगर आप फंक्शनल ग्रुप वाइज जाएंगे तो एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक एल्डिहाइड देगा, एथेनल. इसके अलावा प्रोपेनल भी नहीं दे रहा. मैं चेन बड़ी करता जाऊंगा. एल्डिहाइड में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप तो टर्मिनल पे ही रहेगा. आप इधर कार्बन और इंक्रीज कर दें इधर, तो आप कहते हैं कुछ नहीं होगा. सो व्हाट आई एम डिड्यूसिंग हियर कि यस, CH3 C डबल बॉन्ड O ये टेस्ट देता है. और पहला मैंने पॉइंट दिया एल्डिहाइड्स, हाँ यस, बट द ओनली वन एल्डिहाइड दैट इज कॉल्ड एथेनल व्हिच गिव्स दिस टेस्ट पॉजिटिव, यानी आयोडीन डालने से येलो पीपीटी देता है. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? आप कहते हैं जी यहां R लगा दें. एक्सक्यूज मी,
यहाँ कार्बन चेन लगा दें, तो फिर तो ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। ठीक है, आप कहते हैं यस। तो एल्डिहाइड में एथेनॉल वाज द ओनली एल्डिहाइड दैट वाज गिविंग दिस टेस्ट पॉजिटिव। आप कहते हैं कीटोन भी दे सकते हैं, यानी आयोडीन डालने से येलो पीपीटी, लेकिन कौन से कीटोन अब ये देखना पड़ेगा। आप कहते हैं जी अच्छा आप यहाँ CH3 लगा दें तो देगा, आप ये हटा के CH3 CH2 लगा दें तो भी देगा, लेकिन अगर आप एक ये चेंज करें कि लेफ्ट साइड पे भी अगर आप CH3 CH2 कर दें बच्चों, तो भी ये है तो कीटोन ही ना, है तो ये कीटोन ही, बट ये कीटोन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आप कहते हैं एक शर्त है कि CO के साथ इमीडिएटली इमीडिएटली कौन होना चाहिए, यस। तो आप कहते हैं जिसका मतलब है सारे ही कीटोन नहीं देते। सो क्या डिड्यूस कर रहे हैं हम, कि सिर्फ वो कीटोन जिनमें CO के एटलीस्ट एक साइड पे, उस दूसरी तरफ बेशक ना हो, एटलीस्ट एक साइड पे किसका होना जरूरी है, CH3 का। तो कुछ लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि अच्छा वो सारे कीटोन जिसमें 2 ऑन होगा। 2 ऑन इसलिए कि अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 यही बनेगी ना नंबरिंग। तो जब भी ब्यूटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन, कोई भी 2 ऑन होगा, यानी C डबल बॉन्ड हो कार्बन नंबर 2 पे होगा, तो ऑब्वियसली कार्बन नंबर 1 पे CH3 होगा। तो आप कहते हैं यस, ऑल दोज कीटोन्स जिनमें CH3 नेक्स्ट टू CO होगा वो देंगे, राइट। सो कीटोन्स में हमने कह दिया कि ये देखें, लेकिन वो नहीं देंगे जिनमें CO के राइट लेफ्ट दोनों तरफ CH3 ना हो इमीडिएटली, CH2 आ जाए या कुछ और आ जाए, वो नहीं देंगे, राइट। तो मोस्टली कीटोन देंगे, ठीक है, मोस्टली कीटोन देंगे। एल्डिहाइड में तो आप कहते हैं मोस्ट वाला चक्कर ही नहीं है, पूरे फंक्शनल ग्रुप में सिर्फ एक एक एथेनॉल देता है, बाकी कोई भी नहीं देता, ठीक है। अब आ जाते हैं, आप कहते हैं जी दूसरा क्या है, ये तो हो गया अबाउट दिस। आप कहते हैं एक और ऑप्शन भी है, अगर किसी कंपाउंड में CH3 हो बट HOH हो, किसके नेक्स्ट हो, CHOH के नेक्स्ट हो। आप कहते हैं जी नहीं ये भी टेस्ट पॉजिटिव देता नहीं, एक वो है ग्रुप, ये तो देगा ही देगा ना, ये नंबर 1 है। आप कहते हैं या तो ये हो या ये भी हो, CH3 नेक्स्ट टू CHOH, तब भी आप दे सकते हैं। आप कहते हैं इसमें क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप इधर हाइड्रोजन लगा देते हैं, क्या लगा दें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगा दिया, ये तो क्या बन गया, ये तो एथेनॉल बन गया। आप कहते हैं यस ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, प्राइमरी अल्कोहल है ना। तो आप कहते हैं ये एक, जी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, या वो हो C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 हो या CHOH के साथ। आप देखें ये दो अलग अलग ऑप्शन है, इसके साथ CH3 हो या इसके साथ CH3 हो, दोनों वैसे लगाया ना, मैंने कहा है कि आप ऑप्शन लगा के देखते हैं, अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये एथेनॉल बन गया, ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। हम कहते हैं हाँ ये एक प्राइमरी अल्कोहल है और इसका नाम क्या है, एथेनॉल। लेकिन अगर उधर हाइड्रोजन ही लगा रहने दें, एक और प्राइमरी अल्कोहल है जैसे प्रोपेनॉल, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकेगा ये देगा या नहीं देगा, क्यों नहीं। तो CH3 के साथ नहीं, यस आप कहते हैं CHOH के साथ यहाँ CH3 होना चाहिए, लेकिन कौन है यहाँ, CH3 CH2 है या CH2 है नेक्स्ट टू दैट। तो आप कहते हैं इसका मतलब ये वही एल्डिहाइड वाला केस हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल्स आयोडीन डालने से येलो पीपीटी देते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल जिसका क्या नाम है, एथेनॉल। ओके, अब आ जाए, आप कहते हैं जी नहीं यहां अगर आप H हटा के R लगा दें, मैं बार बार कह रहा हूं ये तो जनरल, तो आपने ऐसे याद रखना है कि CHOH के साथ CH3 हो या C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 हो, लेकिन क्या पॉसिबल ऑप्शन हो जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स में, अगर जाएं तो कहां कहां ये वाला ग्रुप हमें मिलेगा वो देख रहे हैं अभी आप कहते हैं जी यहाँ H हटाएं और R लगा दें, मतलब अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन, तो आप कहते हैं ये तो कौन सा अल्कोहल बन जाएगा, ये तो सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर इधर में CH2 CH3 लगा दूं, तो आप कहते हैं है तो ये अल्कोहल ही, लेकिन कौन सा अल्कोहल बन गया ये, सेकेंडरी। तो इसमें भी आप आयोडीन डालेंगे, आप कहते हैं येलो पीपीटी आएंगे। तो सारे सेकेंडरी अल्कोहल क्या देंगे, क्या ऑल सेकेंडरी अल्कोहल आर गोना गिव आयोडीन के साथ येलो पीपीटी, आंसर इज
नो, व्हाई? इस वाली साइड पे अगर आप CH3 चेंज करके लेट से CH3CH2 लगा देते हैं, तो आप कहते हैं रहेगा तो अभी भी ये सेकेंडरी अल्कोहल, लेकिन फिर ये नहीं देगा, राइट? सो आप कहते हैं इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल मोस्टली तो देते हैं, बट इसमें भी शर्त है कि उसको कौन सा ओल होना चाहिए? 2 ओल होना चाहिए। यानी CHOH के वेरी नेक्स्ट कौन सा ग्रुप होना चाहिए? CH3 होना चाहिए, तब तो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है, वरना नहीं देता, राइट? तो आप कहते हैं जी इसका मतलब है, अगर तो आपने वैसे याद करना है, अब मैं इसको सम अप कर रहा हूँ, वैसे याद करना है तो एक अलग बात है कि ये दो ग्रुप्स, अगर आप सिर्फ आप भूल जाएंगे जी मैंने लेट से मैंने नहीं देखना कि ये फंक्शनल ग्रुप वाइज क्या है, आप फंक्शनल ग्रुप नहीं सोच रहे, आप कहते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ CH3 और CHOH के साथ CH, अगर है ओके, आयोडीन डालने से LOPPT आएगा, मुझे फंक्शनल ग्रुप नहीं पता। लेकिन अगर आप फंक्शनल ग्रुप वाइज भी याद रखते हैं, तो आप कहते हैं जी मुझे अगर फंक्शनल ग्रुप वाइज भी साथ पूछें, तो मैं ये कह सकता हूं यस, एल्डिहाइड्स, प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कीटोन, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं, यानी आयोडीन डालने से LOPPT देते हैं। लेकिन क्या सारे? नहीं, एल्डिहाइड्स में सिर्फ एक एल्डिहाइड, थाउजेंड ऑफ एल्डिहाइड है, ओनली वन, कौन? एथेनॉल। आयोडीन डालने से क्या देता है? LOPPT। कीटोन्स, यस, थाउजेंड्स ऑफ कीटोन है, उनमें से हंड्रेड्स ऑफ देम देते हैं कि जब CH3 उनके कार्बोनिल के साथ हो, अटैच हो, तो वो 2 ऑन होता है यूजुअली। तीसरा, अल्कोहल्स, प्राइमरी, थाउजेंड्स है, एक देती है, कौन सी? एथेनॉल। फिर आगे सेकेंडरी अल्कोहल, आप कहते हैं जी क्या आयोडीन डालने से सारे सेकेंडरी अल्कोहल LOPPT देंगे? हम कहते हैं नहीं। कौन देते? सिर्फ वो जिनमें CH3 नेक्स्ट टू CHOH होगा, यानी 2 ओल वाले, प्रोपेन 2 ओल, ब्यूटेन 2 ओल, पेंटेन 2 ओल, 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, समथिंग लाइक दिस, राइट? So this is how they this iodoform test is perceived. अब आखिरी पार्ट, what is the chemistry behind it? कुछ इस आज डिस्कस करते हैं, कुछ कल कर लेंगे, बस 3 मिनट्स हैं। बस एक आखिरी मुझे मिनट दे दें। अब जब आप इसमें आयोडीन एक्वस अल्कलाइन डालते हैं, चलो एक हिस्सा मैं बता देता हूँ, दूसरा फिर बाद में। तो होता क्या है, क्विकली बता देता हूँ, चलें सॉरी। सो ये है ना, तो पहले ये बताएं क्या ये टेस्ट आयोडीन डालने से LOPPT देगा? CH3 नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड O है। अब बनेगा क्या? एक तो मैंने आपको सिखा दिया पहले ही शुरू में कि जो CH3 है ये तो बन जाएगा CHI3, ये क्या बन जाएगा? CHI3, और इसी के LOPPT होता है। जो बाकी का पार्ट बच जाएगा ना, उसके आगे आपको मैं शॉर्टकट करके बता रहा हूँ, वो एक सॉल्ट में, सॉल्ट का नाम, उस सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा कि देखो इधर ये जो पार्ट है ना, इसके आगे आपने बस ONA लगा देना है। क्या लगा देना है? ONA। और अगर बाद में उसे एसिडिफाई करे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो बेसिकली एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक साथ ट्राई आइडोमीथेन के LOPPT आएंगे, राइट? सो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इधर देखें, इधर देखिए, अब इसके मुझे कोई पूछे क्या आयोडीन डालने से LOPPT आएंगे? आएंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये वाला पार्ट तो बन गया CHI3, आयोडीन के LOPPT, जो भी है उसके आगे क्या लगा दूं? ONA लगा दूंगा, राइट? ठीक है, और अगर बाद में उसको थोड़ा एसिडिफाई कर लें तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। थोड़ा सा अल्कोहल वाला पार्ट ट्रिकी होता है। वो कैसे ट्रिकी होता है? आप कहते हैं जो जब अल्कोहल में आप डालते हैं ना, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है, राइट? जब, बल्कि उससे पहले ये जो इसकी फुल इक्वेशन देख लें कि अगर आप आयोडीन डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, LOPPT ऑफ CHI3 प्लस CH3COO Na बन गया, और प्लस NaI और H2O भी बन जाता है, ठीक है? अल्कोहल का पार्ट थोड़ा ट्रिकी इसलिए होता है, आप सुनना बच्चों, लास्ट आखिरी चीज है ये। अल्कोहल का पार्ट ट्रिकी इसलिए होता है कि जब आप इसमें, इधर देखो, ये अगर है, इसमें आप आयोडीन एक्वस अल्कलाइन डालते हैं, तो आप कहते हैं इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप होता है, और वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है वो देखिए। आप कहते हैं यहां से मॉलिक्यूल टूटेगा, ये तो जो CH3 है वो क्या बन जाता है? उसके LOPPT हो जाता है। लेकिन अल्कोहल में ONA लगने से पहले ना एक एक्स्ट्रा स्टेप भी होता है। अल्कोहल में इसकी ना ऑक्सीडेशन होती है, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा आपको पता है क्या बन जाता है? एल्डिहाइड या
कीटोन बन जाए। तो आपने बेसिकली इसमें से 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। जब 2 हाइड्रोजन निकालने हैं तो आप कहते हैं ये तो सिर्फ यही चीज बन गई है, यही बच गया ना आगे, तो उसके आगे ONA लगा देना है। करना वही है, ONA ही लगाना है आगे, लेकिन अल्कोहल के वो 2 हाइड्रोजन आपको बेसिकली माइनस करने हैं। समझ आ गई? यानी अल्कोहल में जब आप आयोडीन डालते हैं तो पहले ऑक्सीडेशन भी होती है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन भी होती है। तो अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो पहले कीटोन बन जाएगा, और फिर आयोडीन डालने से वो सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोलिसिस होके वो बन जाएंगे जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है? और अगर कीटोन में डालते हैं या एल्डिहाइड में डालते हैं तो फिर डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस और सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है? प्राइमरी अल्कोहल भी पहले क्या होगी, अल्कोहल के केस में ऑक्सीडेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर हाइड्रोलिसिस। वो ONA लगना इज हाइड्रोलिसिस ना। लेकिन अगर आपके पास ये कब है, ये प्राइमरी अल्कोहल होगा या सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है? लेकिन अगर आपके पास कीटोन है बच्चों या एल्डिहाइड है तो फिर आप कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नहीं होती, सीधी क्या होगी उसकी सब्स्टिट्यूशन और हाइड्रोलिसिस, और येलो पीपीटी ऑफ ट्राइआयोडोमीथेन बन जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शंस भी मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनको रटा लगा लें, ये दोनों एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन के साथ भी और प्राइमरी अल्कोहल के साथ भी। ठीक है? और मैंने आपको इसकी केमिस्ट्री यानी मैकेनिज्म भी समझा दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कल प्लीज आपने वो जो वर्कशीट दी है रीजन कंडीशन टाइप ऑफ रिएक्शन वाली वो